सब करो करो, बहुत अच्छे। पूर्णोष्टासन, ये बात रुक जाए, पूर्णोष्टासन हो गया है, ठीक। अब हमारे जो कुछ आसन हैं वो शुगर के मर्ज से संबंधित है। 4-5 आसन है। शुगर के रोगी कह दिया जाता है जीवन में कभी नहीं ठीक होते, लेकिन नहीं हो सकते हैं बिल्कुल। कुछ दवाएं हैं आयुर्वेद की, मदनाशनी बटी वगैरह, उनको लेंगे और कुछ आसन इसके नियमित करना होगा। तो शशकासन, शशक माने चूहा, शशकासन ये हम करते हैं। दोनों हाथों को पीछे को ले जाएंगे, बैठे वज्रासन में रहेंगे और आगे को झुक जाएंगे, मस्तक जमीन में टका देंगे, ये और श्वास छोड़ते हुए ऊपर आए, श्वास भरते हुए पीछे को, श्वास भरते हुए पीछे को, श्वास छोड़ते हुए आगे को। इसी प्रकार बड़े बुजुर्गों को, माता पिता को प्रणाम किया करें। ये पीछे आए और ये शशकासन, ठीक। दूसरा आसन है शुगर के मर्ज में बहुत महत्वपूर्ण, वक्रासन। वक्रासन इसी को मरीच आसन कहते हैं। शुगर के लिए लाभ दे, पेनक्रियाज में लाभ होता है। तो हम ऐसे बैठ के एक पैर फैला लेंगे, एक पैर ऐसे रख लो, एक फैला लीजिए, एक बगल में रख लो, बस ऐसे बैठ जाओ पहले सीधे आराम से। अब इसके 2-3 पोज है, जिसको जितना बन सके देखिए। तो अब हमारा ये पैर जिससे बन जाए इस तरफ निकाल लो, ठीक। अब ये मेरा देखो दाहिना पैर उठा है, आप अपना अपना देख लेना। दाहिना पैर उठा है तो मैं ये बायां हाथ इस तरफ लाऊंगा। जब दाहिना उठाए तो बायां निकलेगा यहां, और इस बायां हाथ को पकड़ना तो इसको है, पर जिसका जा सके, नहीं जा सके तो यहीं बना रहे ऐसे। और ये हाथ पीछे को आएगा और ये देखेंगे इस तरफ को। ये हुआ। पेट में पेनक्रियाज में एक निचोड़ होता है शुगर के लिए। अब सरल है इसका, देखो सरल विधि, इसको ऐसे है, लो ऐसे आ जाओ। ये सरल विधि है हमारे प्रोटोकॉल में। आप ऐसे करेंगे, इसमें भी लाभ है, जितना बने उसमें भी लाभ है। अब ये दूसरा पैर कर लो इसी प्रकार, ये ऐसे, बायां पैर उठा है मेरा बायां, तो ये दाहिना हाथ हमने ऐसे ला। अरे जिसको कुछ ना बने तो पैर उठा के ऐसे ही बैठ जाओ भैया, इतना ही कर लो, ऐसे ही कर लो कम से कम सरल। नहीं तो ये लाओ और ये ऐसे, और ये पकड़ो, ये मुड़ जाओ। ये है वक्रासन, ठीक। अब वक्रासन है, सरल है। अगर ज्यादा कोई शुगर का मरीज है तो उसके 2-3-4 और आसन होते हैं, मैं बता देता हूँ। अर्धमत्रेंद्रासन, ये पैर ऐसे और ये पैर ऐसा आ गया, ये मुड़ गया, ये और ये आया, और ये ऐसे। अर्धमत्रेंद्रासन शुगर के लिए लाभदायी, बिल्कुल इस तरह से बनेगा। आप पेनक्रियाज निचोड़ होती, कभी शुगर नहीं होगी, कंट्रोल हो जाएगी। ये दूसरी तरफ अर्धमत्रेंद्रासन, ये बद्ध हम लेटेंगे। ये बात हालांकि इसमें जो सरल विधि दी हुई है, आप ऐसे हाथ रख करके और बस ये लेट जाएंगे, मस्तक हाथों में रख लेंगे और आराम से लेट जाइए बस। ये बात इस तरह से देखिए, आप भले दोनों हाथों में मस्तक रखे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन कमर दर्द में आराम मिलेगा, शरीर रिलैक्स होता है बहुत। ये मकरासन का एक पोज है। दूसरा पोज भी मैं आपको बता दूं, यदि कमर दर्द है तो और लाभ होगा। ऐसे आप दाढ़ी में हाथ लगा लें, ये लेटे रहे, ऐसे लगा लें और एक एक पैर को कूल्हे में लगाएं,
देखें आपका पैर कूल्हे में लगता है कि नहीं, नहीं लगता है तो समझ लो जकड़न है जांघों में और वहां पर एक एक बराबर कूल्हे में लगता है कि नहीं, देख ले, चेक कर ले अपना एक्सरा। दोनों को एक साथ लगा लें, दोनों को, ये बात। चलिए बहुत अच्छे। अगला है हमारा भुजंगासन। भुजंग माने सांप, जैसे सांप फनफनाता है बिल्कुल इस तरह भुजंगासन। ये हाथ रखेंगे और ऐसे उठेंगे, ये दिया हुआ है प्रोटोकॉल में कमर दर्द के लिए। ये कम से कम 5 बार उठो। ये भुजंगासन। भुजंगासन कमर दर्द में बहुत लाभदायी है, भुजंगासन। ठीक। अब है शलभासन। शलभासन ऐसे हम लेट जाएंगे और दोनों हाथों को उल्टा जांघों के नीचे रख लेंगे, ऐसे जंघाओं के नीचे दोनों हाथों को, और एक एक पैर उठाएंगे, हम लेटे रहेंगे। ये अब दूसरा उठाए, ये फिर उठाए, कम से कम 3 बार कमर दर्द के लिए। शलभासन। ये बहुत अच्छे। इसका दूसरा पोज है, एक पैर उठाएंगे बायां तो दाहिना हाथ आगे उठाएंगे, विपरीत। ये बायां पैर उठाया तो दाहिना हाथ। अब ये अलग अलग। अब चलिए ज्यादा आगे ना जाइए, नहीं तो दोनों हाथ दोनों पैर उठते हवाई जहाज बन जाते। इतना कुछ है। ये अपना है बद्ध लेटे हुए में इतने ही आसन है। इसके बाद आप लोग चित्त लेट जाएंगे, अपने पीठ के बल लेट जाएंगे। ये बात। अब हम इस प्रकार से जब लेट गए तो अब हमारा जो है अर्धहलासन। देखिए, सेतबंद, उत्तानपाद, अर्धहलासन, पवन मुक्तासन, ये है। इनको क्रम हम उस प्रकार से ले रहे हैं जो